बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं ना, 26 फरवरी बुधवार वाले दिन इस बार महाशिवरात्रि है। पावन महाशिवरात्रि का पर्व, और मेरी ये जिम्मेदारी ना हो कि मैं आपको ना बताऊं कि महाशिवरात्रि पर क्या करना है। मैंने तो पूरी सीरीज ही बना दी, पूरी 15 वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। आप हर एपिसोड को जरूर देखिएगा। हर एपिसोड में एक अलग जानकारी, अलग परेशानी के लिए, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर कुछ चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जो हमें महाशिवरात्रि पर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से इंसान के सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने लाखों लोगों से इस दिन पूजा करवा कर देखा है। लोगों की जिंदगी बदल जाती है। शिव भोले भंडारी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि भक्तों को दोनों हाथ से प्रेम लुटाने वाले महाशिवरात्रि उन्हें बेहद पसंद है, क्योंकि इस दिन महादेव का शक्ति के साथ मिलन हुआ था, विवाह हुआ था। शिव पार्वती के विवाह का दिन ये बेहद खास दिन है। इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो और दिनों के कंपेरेटिव आपको इसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवरात्रि पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या है वो चीजें? लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। ऐसा करने वाले कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, करने से भोले बाबा नाराज हो जाते हैं। जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात जो आपको करनी है, महाशिवरात्रि पर क्या नहीं करना। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें और शिव के मंदिर में शंख ना बजाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंकरचूर नाम का एक राक्षस का अंत किया था। उसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से कभी नहीं किया जाता। अगर कोई पंडित ऐसा करवा भी रहा है तो उसे मना कीजिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग ही जो है वो वर्जित है, मना है। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूजा की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करते, आधी करते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा कहा गया है लिंग पुराण के अनुसार। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता। आधी परिक्रमा कर कर चंद्रमा की आधी परिक्रमा कहते हैं जिसे, ऐसा बताया गया। इसलिए कभी पूरी परिक्रमा ना करें। और अगर जो पंडित हैं जिन्होंने आधी परिक्रमा के लिए एक लाल लाइन नहीं खींच रखी, तो पंडितों से कहें कि लाल लाइन जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटे फूटे कटे पटे ना हो और आपके पड़ोसी के गमले से चोरी किए हुए ना हो। बाजार से जाके खरीद कर लेकर आइए। और बेलपत्र 3 की संख्या में हो। बेलपत्र 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। अगर वह चिकना वाला हिस्सा जो है वो शिवलिंग के ऊपर रखकर अर्पण करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार कुछ भागे लोगों को 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला, 6 पत्ती वाला भी जो है बेलपत्र मिल जाता है। अगर आप उन किस्मत वालों में से हैं तो ओए हुए, उसे अपने शिवलिंग पर अर्पण करके घर लाके फोटो फ्रेम कराकर सजा के रखिए। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं, केसर अर्पण कर सकते हैं। भगवान को रोली और सिंदूर भी अर्पण नहीं किया जाता। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली तत्व स्त्री संबंधित हैं। शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए महाशिवरात्रि पर इन चीजों को आप माता पार्वती पर तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर अर्पण नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी के पत्ते, केतकी और कनेर के, कमल के फूल अर्पित नहीं किए जाते। कमल गट्टा अर्पण किया जाता है, कमल के फूल अर्पण किए जाते हैं, लेकिन आपको कनेर के फूल अर्पण नहीं करने चाहिए। शिव पुराण में ये जो है दिखाए गए कि वर्जित हैं। मैं आपको बता दूं कि आप भगवान पर कोई भी चीज अर्पित करें वो खंडित ना हो, पुरानी ना हो, बासी ना हो। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी गई है, इसलिए पूजा करते समय ध्यान रखें कि जो भी अक्षत भगवान पर अर्पण कर रहे हैं वो टूटे फूटे अक्षत ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ अवसर पर पूजा पाठ करते वक्त काले रंग के कपड़े
कपड़े ना पहने। शिव की पूजा के टाइम पर अगर आप साड़ी पहने और पुरुष धोती पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है। और शिव की पूजा जब भी करें हरे वस्त्र, लाल वस्त्र पहनकर करें और महिलाओं से कहूंगी बालों को बांध कर करें। नारियल के पानी से कभी भी रुद्राभिषेक भगवान का नहीं किया जाता, इसलिए नारियल भगवान पर अगर चढ़ाएं तो अखंडित बिना टूटा हुआ नारियल अर्पण करें। महाशिवरात्रि वाले दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें। शिव कहते हैं कि संसार में हर किसी में मेरा अंश है, इसीलिए इस दिन आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन अन्न का सेवन ना करें। आप चाहे तो दूध फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको व्रत खोलना है तो उसी दिन रात को आप बिना लहसुन प्याज के फलहार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अगले दिन भी इस व्रत को बृहस्पतिवार वाले दिन खोल सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर है। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको देर तक सोना नहीं चाहिए और रात को सोने से भी बचना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन मदिरा नहीं पीनी चाहिए। आपको महाशिवरात्रि वाले दिन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिले। सबसे पहले तो आपको समर्था अनुसार जरूरतमंद लोगों के बीच में अन्न का दान करना चाहिए, समर्था अनुसार पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों में खीर बांटनी चाहिए। आपको शिवरात्रि वाले दिन कम से कम 21 बेलपत्र पर राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए, चाहे जल से करें और चाहे किसी भी दूध, दही, शहद, चीनी, घी से करें, वो आपकी मर्जी है। भगवान पे सीजन के फल अर्पण जरूर करने चाहिए, फलों का रस भगवान पे अर्पण जरूर करना चाहिए, ये बेहद ही जरूरी है। इस दिन आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर खिलानी चाहिए। इस दिन आपको मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो कि रात भर जले। वो ज्योति तेल की भी हो सकती है और घी की भी हो सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर अर्पण करना बेहद शुभ होता है। इस दिन माता गौरा को 108 चीजें श्रृंगार के अर्पण करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। खासकर मकर, कुंभ, मेष और मीन राशि वाले जरूर करें। शिवरात्रि वाले दिन आपको आटे की 11 शिवलिंग बनाकर या 21 बार अभिषेक करना चाहिए। अगर आटे के ना बना सके तो आप मुल्तानी मिट्टी की भी बना सकते हैं, वो भी ना बना सके तो जो मंदिर में शिवलिंग है उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको इस दिन बहुत ज्यादा जीवन में अगर डॉक्टरों से परेशानी है तो महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, कराना चाहिए। इस दिन बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन आपको भगवान पे जौ अर्पण जरूर करने चाहिए। परिवार बढ़ता है, विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर का दूध अर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको किसी तालाब, नदी में मछलियों को आटा खिलाना जरूर चाहिए। इस दिन आपको शिव भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए आपको भजन, कीर्तन, नाच, गाना और शिव चर्चा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन रात्रि जाग कर, जागरण कर कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।